जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं अपने ही कोचिंग के एक और छात्र रोहित कुमार से, जो वर्तमान में एयरफोर्स में एटीएस मैट के पद पर तैनात हैं और इस छोटे से क्षेत्र से निकलकर ये जो सफर तय किया, आज वो इस इंटरव्यू में रोहित से जानेंगे। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, जब बात रिजल्ट की आएगी तो परमानेंट किसी भी मामले में किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि आप आजकल देखते हैं जो संस्थान सिर्फ नाम के बड़े ही, मैं कहूंगा बड़े बड़े शहरों में रिजल्ट खरीद कर बच्चों को दिखाया जा रहा है। तो हमारे तो बच्चों की मेहनत है, तो उन बच्चों को क्यों ना पूरे भारत में फेमस किया जाए, वायरल किया जाए, जो एक छोटे से गांव से निकलकर इतने बड़े पद पर तैनात हैं। तो आज की शुरुआत करने जा रहे हैं रोहित से। तो सबसे पहले मैं रोहित को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो एयरफोर्स में इस टाइम तैनात हैं। नमस्कार साथियों, जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं जिला बिजनौर के अमेड़ा गांव का रहने वाला हूं और मेरे पिता का नाम मिस्टर लेखराज सिंह है, जो एक किसान है। मैंने अपना जो 12th अपने ही क्षेत्र के हल्दौर के सीड इंटर कॉलेज से किया है, जो कि हिंदी माध्यम से है। अच्छा, एक मिनट रोहित, हिंदी मीडियम से। तो रोहित, ये मैं एक मिनट आपकी बात काट कर ही बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि हिंदी मीडियम में पढ़ के एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना सर बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में माइंड सेट ये है, सर वहां जो जीडी होगा वो तो इंग्लिश में होगा। ये बात मैं सही कह रहा हूँ ना? तो आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, तो क्या कभी आपको दिक्कत नहीं आई है? सर, जैसे 12th के बाद मैं इधर उधर देखता फिरता था कि कहाँ पे कोचिंग करनी चाहिए। ठीक है। मुझे लोग बताते थे कि आपको अगर डिफेंस की कोचिंग करनी है तो देहरादून जाना पड़ेगा या फिर दिल्ली कोचिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अपने ही क्षेत्र में परमानेंट जैसी कोचिंग का साथ रहेगा तो कितनी बड़ी जीडी या एसएसबी क्यों ना हो, कोई भी पार कर जाएगा सर। तो तुम्हें किसने बताया था कोचिंग के बारे में? मतलब रैंडमली आप आए थे या किसी ने बताया था रोहित? सर, पहले तो मुझे इंटर के बाद मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, उनमें जैसे डीआरडीओ, बीएसएफ आरओआरएम, सीयूईटी, इन जैसे एग्जामों में सर नंबर तो आ जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल में हार का सामना करना पड़ता था। अच्छा, फाइनल सिलेक्शन रह जाता था। यस सर। हाँ, जैसे रोहित ने बताया, इन्होंने सिर्फ एयरफोर्स नहीं, इसके अलावा बहुत सारे रिटर्न पेपर पास किए इतनी छोटी एज में। यार ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था कहीं भी। हाँ, तो फिर आगे मतलब जैसे किसी ने बताया, अच्छा मुझे लगता है शायद डिफेंस में तो लोग ये कह रहे होंगे आपको बाहर जाना चाहिए। यस सर, देहरादून और दिल्ली बताते थे सर। दिल्ली जाना चाहिए या देहरादून जाना चाहिए। फिर मतलब आपने कैसे बात मान ली? मतलब सर, मन तो नहीं करता था कि कहीं ना कहीं अपने ही क्षेत्र में ऐसी कोचिंग तो जरूर होगी जो डिफेंस की कोचिंग ना कराए सर। तभी मुझे एक यूपी पुलिस में तैनात है, मुरादाबाद स्टेशन में है वो। अच्छा, हमारे कोचिंग स्टूडेंट है, आप ही कोचिंग के स्टूडेंट हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे मैंने पूछा कि मुझे डिफेंस की, इंडियन एयरफोर्स की कोचिंग कहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे परमानेंट कोचिंग जो कि बिजनौर में स्थित है, यहीं का पता बताया सर, और रैंडमली मैं फिर आप ही के पास आया। अच्छा, आपने इंक्वायरी ली, तो फिर आपने जब इंक्वायरी ली, आपने डेमो भी लिया होगा? यस सर, डेमो हुआ सर। हाँ, फिर कैसा लगा चीजें आपको? सर, मैंने यहाँ पे पूरे 1 वीक का डेमो लिया सर। डेमो लेके मुझे लगा कि यहाँ के जो भी टीचर स्टाफ है और जो मेन टीचर हिमांशु सर और सत्यम सर हैं, इनका काफी साथ रहा सर डेमो में भी। ठीक है। तो फिर आपने बैच ज्वाइन किया? यस सर। फिर अब आगे की बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, रोहित अपने गांव का पहला वो बच्चा है जो सरकारी नौकरी तक पहुंचा है। यस सर। ये मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो शायद ये बहुत बड़ी जीत है। यस सर। मतलब ये आपके साथ साथ, आपके परिवार के साथ साथ एक गांव का भी नाम है, क्षेत्र का नाम है। और मैं ये वाली बात बता दूं, मतलब जो सपना कभी आपके पिताजी ने देखा होगा, आपने उसको पूरा किया। तो मतलब अब ये वो समय आ गया है, तो आपके पिताजी का जो सीना है वो सच में 56 इंच का हो गया। मतलब अब वो समय है कि अपनी मूंछों को खड़ा करके सामने गांव में निकला जाए। मैं ये सही कह रहा हूँ ना? तो मतलब गांव में जिससे भी मिलते होंगे, बड़े ठोक के सीना कहते होंगे कि हमारा बच्चा आज एयरफोर्स में पहुंचा है। और मुझे शायद लगता है कि आसपास गांव में आपको एग्जाम्पल दिया जाता होगा। ये सही कह रहा हूँ? हाँ सर, पहले तो जब मैं यहाँ पे कोचिंग करने आया, तो आपको तो सर पता है गांव का माहौल कैसा होता है। बिल्कुल भाई, तरह तरह की बात बनाते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे कहाँ डिफेंस की कोचिंग होगी, तुझे देहरादून जाना था। मतलब रुकावटें आई होंगी, मना कर रहे होंगे? मना करते थे सर। ठीक है। कुल मिला के सर डिमोटिवेट करते थे। लेकिन सर मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ उनसे। मैं लगातार अपनी परमानेंट कोचिंग में मैंने अपनी तैयारी जारी रखी और इसी बेस पे सर आता रहा, लगातार जारी रखी मैंने। और सत्यम सर और हिमांशु सर के आशीर्वाद से आज इस मुकाम पर। नहीं यार देखो, मेहनत तुम लोगों ने किया, बस हम तो बच्चों को गाइड करते हैं, लेकिन जो असली है वो बच्चों की मेहनत होती है और कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी मैटर करता है। तुमने खैर बहुत मेहनत किया।
तो रोहित, जैसे तुम्हारा गांव भी बहुत दूर है यार, यस सर। शायद कितना दूर है यहाँ सर से? यहाँ से 20-25 किलोमीटर के अच्छा, तो वहां से डेली बस से आते यस थे? सर, बस से आता था। हाँ, तो मुझे जितना याद आ रहा है, आप जिस बैच में थे, आप कभी छुट्टी नहीं मारते थे? नो सर। रेगुलर प्रेजेंस होती थी, है ना? यस सर। बहुत बढ़िया बात है। तो अब थोड़ा सा ये बताइए, जैसे आपने अब पेपर पास किया, तो पेपर, जैसे बच्चों के ये सवाल रहते हैं कि सर पेपर रिटर्न होता है, ये सब बच्चे जानते हैं, Yes, sir. उसके बाद इंटरव्यू होगा, सर उससे जीडी होता है क्या? Yes, sir. तो ये बहुत सारे बच्चों के सवाल है। तो वन बाय वन एक एक बात पे पहुंचेंगे। Yes, sir. और बच्चों कहीं जाइएगा मत, अभी मैं ये भी आपको बताऊंगा, जो बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि एयरफोर्स में जो सैलरी है, वो बच्चे को बहुत मन होता है। यस सर। क्योंकि मैं ये जानता हूं, ये बात कोई भी सच्चाई से नहीं बता पा नहीं रहा बता है, रहा है। कितना पैसा मिलता है, कितनी सैलरी हर महीने मिल रही है, वर्क आवर कितने हैं, काम क्या रहता है। तो वन बाय वन एक एक बात पर पहुंचेंगे, Yes. ठीक है रोहित? तो वन बाय वन आप बताइए, जो आपने पेपर दिया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो बैच ज्वाइन किया था, आपकी तैयारी कितने लंबे समय की है? सर मेरी यहाँ पे जो परमानेंट कोचिंग में तैयारी हुई है, हाँ। 5 से 6 महीने की है सर। जब 5 से 6 महीने, Yes, हाँ, आपने एक ही बैच लिया था? Yes, sir. ठीक है। इसके साथ सर मैं और कुछ भी कहना चाहता हूँ। हाँ, आपने जो बोला कि हमारा श्रेय नहीं है सर, पूरा का पूरा श्रेय सर परमानेंट कोचिंग को ही जाता है। क्योंकि सर यहाँ पर मैंने काफी सारी कोचिंग में देखा है, सुना है अपने हाँ, दोस्तों से भी, ठीक है। वहाँ पर क्या करते हैं, बैच पढ़ाते हैं और हाँ। उसके बाद सर टीचर का स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं हाँ, होता। ये बात तो हकीकत है यार। तो यहाँ आपको सबसे अच्छी बात मतलब क्या लगती है हमारे सर पास? यहाँ पे हम जैसे बैच पढ़ते थे, हाँ। बैच पढ़ने के दौरान भी सर यहाँ पर इंडिविजुअल पे काम चल रहा है। हाँ, हर एक सर, सत्यम सर, हिमांशु सर, एक एक इंडिविजुअल बच्चे को समझाते हैं, उसे गाइडेंस देते हैं। हाँ। और सर ये गाइडेंस कोचिंग तक ही सीमित नहीं है सर, घर पे पहुंचने के बाद भी जो गाइडेंस मिलती है सर फोन पे। ये बात वही ने बताई, मैं इसको पूरी कर देता हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ इसी तरह से काम हो रहा है पूरे संस्थान में। जो बच्चे बढ़िया काम कर रहे हैं, उन पे लगातार इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं। और हमारे सत्यम सर लगातार क्लास के बाद रात को 10 बजे 11 बजे बच्चों से फोन पर बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। यही हमारे संस्थान में एक Yes, बात sir. है जो हमें बाकी से अलग करती है। Yes, sir. ये मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। ठीक है। तो अब जब आपने ये पेपर दिया, तो थोड़ा बताइए पेपर कितने नंबर का होता है? हम एक एक बात पे चर्चा करने वाले हैं Yes, आज। sir. हाँ, तो पेपर शुरुआत से बताइए सर, पेपर कितने नंबर का होता है, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट आते हैं, एक एक बात पे चल रहे हैं। सर ये 2 ग्रुप का पेपर होता है, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। ठीक है। और एक पेपर सर बहुत भी होता है, एक्स और वाई। ठीक है। एक्स सर टेक्निकल पेपर होता है। हाँ। और वाई सर नॉन टेक होता है। हाँ, हाँ, हाँ। सर मैंने बाई ग्रुप का एग्जाम ठीक दिया है, था, ठीक जिसमें है। 50 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, वाई वाला था हमारा। सर। ठीक है रोहित। हाँ। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सर 45 मिनट्स मिलते हैं। अच्छा, मतलब sir. 50 क्वेश्चन 45 मिनट। Yes, sir. मतलब स्पीड बहुत तेज चाहिए होगी। Yes, sir, क्योंकि- तो वहां तो ये टाइम नहीं ना सोच ले, नो सर। तुरंत हाथ चलना चाहिए। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। और सर इसमें क्या होता है सर, 30 नंबर की सर रागा आती है। अच्छा। और 20 नंबर की सर इंग्लिश आती है। रोहित, जैसे कुछ बच्चे रागा में कंफ्यूज रहते हैं, Yes, तो रागा में सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? सर रागा में जैसे रीजनिंग होती है सर, ठीक है। जनरल मैथ होता है। हाँ, और सर 5 से 7 क्वेश्चन सर जीके के होते हैं। जीएस के हो जाते हैं। Yes, sir. और शायद 5-7 में 1-2 सवाल साइंस के भी होते बिल्कुल होंगे। सर, साइंस के होते फुल हैं। 10 लेवल तक के, है ना? Yes, sir. ठीक है। तो ये तो हमारा हुआ 50 नंबर का रिटर्न पेपर। Yes, sir. तो रोहित, इसमें तुम्हारे कितने नंबर थे भाई? सर इसमें मेरे 43 थे मार्क्स। 43-50 में से? Yes, sir. बहुत बढ़िया। और जैसा आप बोर्ड पे देख भी रहे हैं, रोहित आपकी कितनी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक? सर ऑल इंडिया रैंक मेरी 223। 223 रैंक थी। तो 4 से 5 महीने की तैयारी में ऑल इंडिया रैंक 223, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतने छोटे से क्षेत्र से यहाँ तक का सफर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो रोहित, ये तो रही रिटर्न की बात। तो उसके बाद क्या सीधा इंटरव्यू होता है, जीडी होता है, किस तरह की परीक्षा होती है उसके बाद? जैसे कि सर रिटर्न एग्जाम होता है। हाँ। रिटर्न एग्जाम के 15-20 दिन के अंदर सर रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद सर पूरा 1 महीना मिलता है, जिससे कि जीडी लिया जा सकता अच्छा, 1 महीना मिल जाता है बच्चों को Yes, तैयारी करने के लिए। Yes, ठीक है। है। जीडी से पहले सर नॉर्मल फिजिकल होता है। हाँ। जिसमें सर 1600 मीटर की रेस, हाँ। 10 पुशअप्स, हाँ। 20 स्क्वाट्स अच्छा। और 10 सिटअप्स होते हैं सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो शायद ये तो जनरली बच्चा कर लेता कर होगा, लेता है, है ना? sir. बच्चा कर लेता होगा। तो अब इसके बाद जीडी होता है फिर। Yes, sir. तो जीडी कितना दिन बीच में मिलते हैं? सर जैसे जिन बच्चों का फिजिकल क्लियर हो जाता है, हाँ। उसी के तुरंत बाद ही एटलीस्ट 30 मिनट के बाद ही। अच्छा, उसी दिन होता है? Yes, same? sir, उसी मतलब जो बच्चे फिजिकल जिन्होंने पास पास किया, कर लिया। उसके बाद उन बच्चों का जीडी होगा। Yes, sir, GD। बहुत बढ़िया। और तो सर हाँ, बताइए। जीडी में सर क्या होता है, 15 से 18 लड़कों का बैच बनाते हैं। और 1 मिनट, Yes, एक बैच में 15-18 बच्चे? Yes, sir. ठीक है। और उस दिन जो पूरी एंट्री गई है, पूरी हाँ। एंट्री को सर उसमें बैच में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। यस सर। और जिस तरह से आपने बताया, एक बैच में 15-18 बच्चे होते हैं। Yes, sir. तो जब उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, क्या बच्चे एक साथ सारे बैठेंगे? यस सर, सेमी सर्कल में बैठते हैं सर। 15 से 18 बच्चे। Yes, sir. तो एग्जामिनर कितने होते हैं क्लासों सर में? 2 होते हैं सर। 2 एग्जामिनर Yes, होते हैं। तो सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं? सर सवाल जो कि करंट अफेयर से भी होता है, करंट हाँ। का टॉपिक होता है। अच्छा। या फिर कोई सर हमारा हिस्टोरिकल टॉपिक, ठीक है। या फिर हमारा कोई भी मतलब
जो ट्रेडिशनल टॉपिक होते हैं अच्छा हमारे वो। रोहित, मेरा एक सवाल ये है यहाँ पर बहुत जो जरूरी सवाल बनता है बच्चों की तरफ से, जो बच्चों के मन में एक वहम है, ये वहम कहें या दिमाग में डाला हुआ है कि जीडी प्रॉपर इंग्लिश में होता है, क्या Yes, ये रियलिटी है या वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भाषा आती है आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है? सर थोड़ा सा तो है। अच्छा। जैसे कि सर अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो, वैसे हाँ। तो बोलना इंग्लिश में ही होता है सर। प्रॉपर इंग्लिश में Yes, बोलना सर। होता है। अगर आप कहीं अटक जाते हो हाँ। तो एक दो वर्ड हिंदी के यूज करके हम आगे हिंदी में निकल सकते उसको हो। कॉन्फिडेंस के साथ बोल बोल सकते सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि घबरा रहे हैं, हमें Yes, इंग्लिश sir. नहीं आती, बीच में रुक जाएं। Yes, मतलब हम जो कह रहे हैं वो कॉन्फिडेंस हमें बोलना Yes, पड़ेगा, sir. राइट ना? ठीक है। लेकिन सर ये मायने रखता है वहाँ पे, जैसे एक लड़का प्रॉपर इंग्लिश बोल रहा है हाँ। और आपने हिंदी के वर्ड यूज कर लिए, तो हो अच्छा। सकता है कहीं निगेटिव तो इम्पैक्ट। पहले मौका उसको दिया जाए। Yes, sir, पहले ये आप उसको कह दिया रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं इंग्लिश थोड़ा सा आना जरूरी है, यस सर। मतलब लेकिन बेसिक इंग्लिश। और जो भी बोलो सर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो टॉपिक किस तरह के होते हैं, मतलब टॉपिक वही सर जो करंट अफेयर्स हो चल रहा हाँ। है, या फिर ट्रेडिशनल टॉपिक और हिस्टोरिकल उस पे चर्चा करने के लिए वो दे Yes, देते sir. हैं, या वन बाय वन इंडिविजुअल पूछते हैं? सर ऐसा होता है, जैसे जो एग्जामिनर होते हैं हाँ। वो सर एक टॉपिक सेलेक्ट करके आते हैं ठीक है। कि ये टॉपिक देना है। जैसे मैं अपना टॉपिक जैसे अभी बताएं, मान लेते हैं, मान लो Yes, sir. कोरोना काल हुआ जैसे, Yes, sir. तो हमने उन बच्चों को कोरोना काल दे दिया, Yes, sir. फिर उस पे सर वो ऐसे होता है कि आप ही एग्जामिनर हो, हाँ। तो जो एग्जामिनर होता है वो टॉपिक बोलता है, अच्छा पूरा टॉपिक इंग्लिश में रीड करेगा। ठीक है, और रीड करके सर हमें एक तो पैड मिलता है और ठीक है। 2 पेपर मिलते हैं, एक पेन मिलता है। ओके वो अथॉरिटी हमें देती है। ठीक है, तो जैसे वो रीड आउट करेगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप नोट कर लो या मत अच्छा। करो, वो बस सुनाएगा जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है। आपको एग्जामिनर उसको पढ़ रहे हैं, बोल रहा है। ठीक है, आपको ये कुछ की पॉइंट आपको नोट करने होंगे, जिससे Okay. आप उस पे एटलीस्ट 200 वर्ड बना सको सर। अच्छा। Yes, अब वो जो आपने कहा वो 200 वर्ड बनाने हैं, वो बोलने हैं, वो लिखने हैं? लिखने हैं सर। अच्छा, वो लिखने हैं। और लिखने के बाद सर वो आपको लिखने के लिए, जैसे उसने एग्जामिनर ने पेपर रीड आउट कर दिया पूरा, हाँ, हाँ। तो वो कहेगा कि इस पे 200 कम नहीं होने चाहिए सर। हाँ। और कम भी होते हैं तो चल जाता है, बस हाँ। आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। जी। तो मैं ये मानता हूँ जनरली अगर बच्चा थोड़ी सी भी तैयारी करे तो Yes, जीडी sir. पास वो GD कर में लेगा, pass है ना? कर लेगा। मेन है वहाँ कॉन्फिडेंस होना, यस सर। मतलब जो आप जो भी बातें कर रहे हैं उनसे वो कॉन्फिडेंस आप में उसमें होना Yes, चाहिए, sir. आपकी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये रही जीडी की बात। अब जीडी जब आपका पास हुआ, आपको वही खुशी हुई होगी, Yes, sir. तो जीडी का रिजल्ट उसी दिन पता लग जाता यस है? सर, उसी दिन अच्छा, उसी दिन पता लग जाता है। जैसे जीडी कंप्लीट होता है सर, हाँ। उसके बाद तो सर पता नहीं लगता थोड़ी देर हाँ। तक, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 2 घंटे की प्रोसेस होती है ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की, उसके बाद रात में कम से कम 9 बजे के आसपास आपका रिजल्ट आता है। ठीक है। 9 बजे तक आपको वहीं रुकना पड़ेगा। अच्छा, उसी दिन वहीं पर? वहीं पर रुकना ठीक है। पड़ेगा। 9 बजे जैसे सर रिजल्ट हाँ। अनाउंसमेंट होता है, हाँ, हाँ। तो सर जो जीडी में फेल होते हैं और फिजिकल प्लस जीडी दोनों में मिलाकर जो फेल होते हैं, हाँ। उनका नाम अनाउंस होता है। अच्छा, जो पास होते हैं उनका नाम अनाउंस हाँ। होता है, तो सर उनको ठीक है। जाना पड़ता है। तो ये रही जीडी के रिजल्ट की बात। Yes, sir. ठीक है, अब आपको जब पता लगा मेरा जीडी भी पास हो गया है, Yes, उस दिन तो बहुत खुशी हुई बहुत होगी, खुशी सर। क्योंकि शायद उसके बाद क्या बचता है, डीवी बचता है ना, यस सर। या इंटरव्यू भी? इंटरव्यू तो जीडी एक तरह से हो ही गया Yes, हमारा, sir. है ना? तो डीवी बचता है। उसके बाद डीबी होता है सर, और मेडिकल जो ठीक है, तो डीवी और मेडिकल में कितना टाइम मिलता है बीच सर, में? उसमें ये होता है कि जो सेंटर दूर होते हैं हाँ। उनको सर कम टाइम मिलता है, अच्छा, और जिनके सेंटर पास होते हैं उनको ज्यादा है। मेरे को सर 11 दिन मिले थे, जो कि अच्छा, मेरा 11 दिन मिले थे। बिजनौर उसमें से। हमें सारे डॉक्यूमेंट पूरे, हमें जो उनकी रिक्वायरमेंट है पूरे करने होंगे। Yes, sir. एक बार मेनली जो जनरली चाहिए होते हैं, थोड़ा बता दो बच्चों को जो जनरली चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट में सर सभी डॉक्यूमेंट, बस अपना जो मूल निवास होता है और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो होना नहीं कंपलसरी? सर। अच्छा, उसकी जरूरत उसको नहीं छोड़ है। के बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सब लगेंगे सर। ठीक है, तो ये जनरली जो सबके पास होते ही। यस सर। ठीक है, तो जब आपका ये डीवी भी पास हो गया, यस सर। तो मतलब वो तो फाइनल हमारा स्टेप होता है, Yes, या उसका मेरिट भी लगती है उसपे उसके सर बाद? मेरिट लगती है सर। ठीक है। जैसे मेडिकल होता है सर, तो हाँ। मेडिकल का भी रिजल्ट सर मेडिकल के दिन ही आता है। ठीक है, उसमें भी इतना 50% का रेशो होता है सर। हाँ। अगर आपका 40 का मेडिकल है तो सर हाँ, उसमें हाँ। 20 बच्चे ही पास हो पाएंगे। अच्छा, यस सर, इसका मेडिकल काफी टफ होता है। मेडिकल में इसलिए प्रॉपर सर- सब चीज चेक की जी जाती सर, है। अपनी बॉडी को मेंटेन रखो सर, हाँ। और बॉडी पे कोई टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए। टैटू नहीं, कहीं भी टैटू नहीं होना कहीं tattoo चाहिए। नहीं। और जो ऐसा कुछ है कि इतना मिनिमम वेट होना चाहिए, मैक्सिमम वेट होना चाहिए, सर वो हाइट का रेशो होता है सर। हाइट के रेशो के Yes, हिसाब sir. से होती है। ठीक है भाई, तो ये बहुत बढ़िया रोहित ने बात बताई। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो बच्चों हाथ पर या बॉडी पर कहीं भी आपका कोई टैटू बना हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये अब मुझे बताइए, जब आपका ये सब कुछ मेडिकल भी आपका पास हुआ, आपको पता लगा,
तो आपको ये लगा सर तुम्हें जॉब मिल गई है। यस सर। तो ज्वाइनिंग लेटर जो आया वो गैप कितना था बीच में? सर जैसे मेडिकल कंप्लीट होता है तो उसके बाद खुशी तो होती है, हाँ लेकिन कहीं ना कहीं सर दुख जो होता है वो फाइनल मेरिट का होता है। हाँ हाँ क्योंकि सर बिल्कुल। उस और फाइनल मेरिट से भी सर एक लिस्ट लगती है पीएसएल, अच्छा। जिसका मतलब होता है प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट। उसमें क्या होता है सर रोहित? उसमें जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे, हाँ। वो सेलेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी, उसका ये मतलब होता है। मतलब वहां लक फैक्टर वो आ जैसे गया। जैसे सर नाम से कंफर्म है कि प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट। ठीक है। जी, तो सर उसमें क्या होता है, जो मेडिकल बच्चे फिट हुए हाँ और जो मेडिकल बच्चे अनफिट हुए, उनमें दोनों का नाम और रैंक आती है सर, अच्छा फिट वालों की भी ठीक है अनफिट वालों की भी सर। ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट के बाद सर 10 दिन का ही गैप होता है, हाँ फाइनल मेरिट लिस्ट आती है सर। अच्छा, फाइनल में फिर वहां फाइनल मेरिट लगती है। यस सर। उसमें जो नाम पहुंचेगा मतलब उस बच्चे को ज्वाइनिंग लेटर दिया यस जाएगा। सर, जो फाइनल मेरिट आती है सर, हाँ। उसमें जो प्रॉपर रैंक होती है वो ठीक प्रॉपर है। होती है सर। अच्छा जी। तो जो आपकी 223 रैंक थी रिटर्न में थी या लास्ट में फाइनल में थी? फाइनल में सर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है यार। Yes, sir. मतलब पूरे भारत में लास्ट में मेरिट में 223 रैंक आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात Yes, है। मतलब आपने परिवार के साथ साथ हम लोगों का सीना भी चौड़ा कर दिया यार, ये Yes, बहुत गर्व की बात है। तो अब जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था उसमें बीच में कितना टाइम पीरियड में रोहित मिला? सर उसमें हमें 5 दिन में ही आ गया था सर। 5 दिन में आ गया था। Yes, sir. तो ज्वाइनिंग लेटर सबसे पहले किसको मिला रोहित? सर घर पे तो वैसे मैं ही था और हाँ। पापा जी भी थे, हाँ। लेकिन मैंने पापा जी को सरप्राइज देने के लिए मैंने एक्सेप्ट किया। अच्छा तुझे मिला Yes, और तूने बताया नहीं मतलब पिताजी को, पापा ये आ Yes, sir. गया, तो तू कैसे पहुंचा पापा के पास? सर मैंने देखा जब मम्मी पापा आ जाएंगे, हाँ। पापा तो थे, मम्मी घर अच्छा पे मम्मी भी साथ में कहीं हाँ। गई गई होंगी। हुई थी। ठीक है तो मैंने देखा कि जब भी दोनों आ जाएंगे तब हाँ। मैं उनको बताऊंगा। ठीक है। तो सर जैसे ही शाम के टाइम दोनों एक जगह बैठे थे, हाँ। तो मैंने ज्वाइनिंग लेटर ले जाके दिया। मैंने हाँ। देने के बाद भी ये नहीं बताया कि ये क्या है, ये क्या है? क्योंकि सर पापा पढ़े लिखे हैं, वो हाँ। पढ़ सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। पापा बोले क्या है, मैंने कि सर आप ही देख लो। पढ़ लो पापा, एक बार पढ़ लो क्या है। तो पापा ने मन ही मन पढ़ा हाँ। और लेकिन बोला कुछ नहीं मेरे को, हाँ। खड़े हुए और मेरे को गले से मतलब वो सीना चौड़ा हो गया Yes, वो sir, दिन। और मेरे को गले से बहुत बढ़िया बात, ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब पिता के लिए ये जो दिन आता है ना मेरे भाई, Yes, ये उनकी जिंदगी सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब कहते हैं ना कि माँ का प्यार और पिता का प्यार यही डिफरेंस है कि पिता आपसे कहेगा नहीं, ये जो खुशी होगी ना वो बहुत बड़ी खुशी होगी। यस सर। तो मतलब उस दिन एक अलग ही घर का माहौल रहा होगा। और गले लगाने के बाद सीधा यही बोला कि कल अपनी कोचिंग जाना, और हाँ। उनका हिमांशु सर और सत्यम सर का मुंह मीठा अपने करा सर से मिल के आए, Yes, बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो आपने इतनी अच्छी बच्चों की परवरिश की है। तो अब माँ की क्या प्रतिक्रिया थी इस पे? सर मम्मी की क्या प्रतिक्रिया मम्मी थी? पहले तो पापा की खुशी देखते समझ गई कि कुछ ना वो जी है, कुछ ना कुछ, बच्चे का हाँ। ज्वाइनिंग हो Yes, गया है। sir. हाँ और उसके बाद मम्मी जी ने भी गले लगाया। हाँ। लेकिन सर जो पापा जी ने पहली बार, मतलब मैं ही पहली बार गले लगा, वो सर हाँ। बहुत बड़ी बात मतलब है। ये बात सही कह रहे हैं, ये मीडियम फैमिली में, गरीब फैमिली में पिता अपने बेटों को जो गले लगाता है ना, Yes, sir. ये शायद ये बहुत बड़ा दिन होता है। यस सर। और ये दिन तभी आता है जब उनका बच्चा कामयाब हो Yes, जाए। क्योंकि अमीर फैमिली में ये सब नॉर्मल बातें हो गई। Yes, sir. मीडियम फैमिली में जो पिता बच्चों को गले लगाएगा वो उसी दिन लगाएगा जिस दिन उसका सर ऊपर हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, जिस दिन उसका सर, वो ये बहुत बढ़िया बात है। तो आपका ये ज्वाइनिंग लेटर आया, तो ज्वाइनिंग का जो आपका था, सबसे पहले कहाँ की ज्वाइनिंग आपको मिली? सर हमें जो ट्रेनिंग में जाना था सर, तो मेरा जो आया ताम्रम, जो कि चेन्नई में है सर। ताम्रम चेन्नई में Yes, मिला। sir. ठीक है। और सर उसमें जो फाइनल लिस्ट में नाम आते हैं और जो ज्वाइनिंग लेटर में आता है, हाँ। ज्वाइनिंग लेटर में ये मेंशन होता है कि अगर आप, जैसे ज्वाइनिंग होती है ना, जिस दिन हमारी सर मेरी 23 दिसंबर को थी, ठीक है। तो उसमें भी एक मेडिकल होता है सर। हाँ। लेकिन वो थोड़ा जनरल मेडिकल होता है, इतना टफ नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर उसमें भी आपकी बॉडी में कोई क्वेरी है तो आपको उसी दिन निकाल दिया अच्छा तब भी आप बाहर हो सकते हैं, वहां भी हो सकते हैं। ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन होता है। ठीक, अच्छा वहां लिखा होता है, Yes, मेंशन sir. होता है। कुल ठीक मिला है। के सर बात इतनी है, अगर आप डिफेंस का सपना देखते हो तो सर बॉडी को मेंटेन रखना। बिल्कुल फिट रहना पड़ेगा। Yes, sir. एक अनुशासन में भी रहना Yes, sir. पड़ेगा, है ना? Discipline अनुशासन must में, है। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात बताई। Yes, sir. सब चीज आपकी हो गई। तो थोड़ा सा जो अगला सवाल है बच्चों की तरफ से, ट्रेनिंग किस तरह से होती है? थोड़ा मेन ट्रेनिंग के बारे में बताइए रोहित। सर जो हमारा देश का जो डिफेंस सिस्टम है, जी। पहले तो उन्हें डिसिप्लिन बच्चों की जरूरत है। ठीक है, बहुत अनुशासन Yes, sir, में। हाँ। ठीक है। और जो हमारी, जैसे हम गांव से लोग जाते हैं, हाँ। शहर से भी जाते हैं, तो हाँ। सर जो हमारे घर की मेंटेलिटी है वो तोड़नी होती है वहाँ पे। हाँ ऐसा जैसे हम गांव में फील कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट होता है, हाँ। तो सर वहाँ पे सबसे मस्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। वो कम टाइम में ही सर आपको बहुत बड़ा टास्क दे देंगे। अच्छा जैसे? और सर जैसे हमें देते थे सुबह में 10 मिनट, जिसमें नहाना भी होता था अच्छा 10 मिनट में, और कपड़े हाँ। पहनने भी होते थे, हाँ। और ब्रेकफास्ट करना होता था 10 मिनट में 10 ब्रेकफास्ट भी मिनट में। करना है। यस सर। ये और बहुत जहाँ बड़ी पे बात हमारा है। ग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड था, वहाँ पे हाँ। रिपोर्ट भी करनी होती थी 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के और वही अगर स्कूल टाइम की बात की जाए Yes, sir. तो 10 मिनट तो बच्चों की आंख भी नहीं खुलती है, Yes, sir, आंख बिल्कुल मल रहा है। ये सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सर। ठीक है। वही टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं सर। हाँ। और जैसे जिसके बच्चे के दिमाग में ये आ गया कि मैं कैसे कर पाऊंगा, हाँ। तो सर मेरे हिसाब से वो सोल्जर बनने लायक नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही
लाइफ में अनुशासन होना बहुत जरूरी है, जरूरी है। और ये डिफेंस नहीं, लाइफ में आगे कहीं भी बढ़ने के लिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है। यस सर। तो आपकी ट्रेनिंग रही, तो उसका ट्रेनिंग में सुबह किस समय उठाते हैं? सर सुबह वैसे उनकी तो कोई रोल कॉल नहीं होती, हाँ। अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उठना कब है। लगभग किस वो- टाइम उठते हैं आप सर सुबह? हम 3-3:30 बजे उठ जाते हैं। सुबह 3 बजे? सुबह सर। फिर दोपहर के 3 बजे? यस सर। या सुबह के 3 सुबह के बजे? 3 सुबह बजे। के 3 बजे। तो मतलब जो यहाँ की आदत थी वो कैसे दूर हुई? सर वो हो गई थी सर, जैसे ट्रेनिंग होती है हाँ। और अपने सभी साथी लोग करते हैं तो हाँ। अपने आप को भी लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ सर। हाँ, ये दूसरों बहुत को बढ़िया देख के बात लगता है कि आई कैन डू इट सर। बहुत बढ़िया बात। तो ट्रेनिंग आपकी कितने महीने की होती है लगभग ये? सर ये जो होती है बेसिक तो 1 महीने की है, अच्छा। और जो हमारी ट्रेड ट्रेनिंग होती है हाँ। वो सर 5 महीने। अच्छा, बेसिक 1 महीने की, और ट्रेड ट्रेनिंग 5 5 महीने। महीने और की। सर इसके बाद होता है अस्त्रा, जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है? जो नॉन टेक्निकल वाले होते हैं सर उनका अस्त्रा होता है, अस्त्रा मतलब ये रोहित है? एडवांस स्ट्रीम ट्रेनिंग। अच्छा, और जो टेक्निकल होते हैं सर उनका होता है टेट्रा, ओनली ट्रेड ट्रेनिंग। अस्त्रा और टेट्रा। यस सर। ठीक है। हाँ, हमारा सर अस्त्रा हुआ, आपका अस्त्रा था। जो कि बेंगलोर जलाली ETI में होता है। ठीक है। और अस्त्रा में सर वो 2 महीने का होता है सर। अच्छा, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी रोहित ने आपको दी ट्रेनिंग के बारे में। तो उसके बाद ट्रेनिंग जब कर रहे थे, क्या कुछ काम भी दिया था करने के लिए? ट्रेनिंग उस टाइम सिर्फ ट्रेनिंग का काम होता है? सर उस टाइम ट्रेनिंग का काम। ऑनलाइन ट्रेनिंग का काम Yes, होता है। ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई। तो रोहित, ये बात ट्रेनिंग की हुई, लेकिन बहुत सारे जो बच्चों के सवाल आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल बच्चों का होता है, सर पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है? Yes, sir. क्योंकि बच्चे हैं। जबकि मैं कहता हूँ डिफेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, डिफेंस का मतलब है देश की सेवा करना, जोश होना, एनर्जी होना। लेकिन बच्चों में भी होता है, और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स में भी है कि एयरफोर्स में सैलरी कितनी होती है। Yes. तो रोहित थोड़ा सा बताइए वन बाय वन, एक तो आपका काम क्या है, आपकी ट्रेड क्या है, और सबसे बड़ी बात वहां पर सर खाना कैसा मिलता है? ये बहुत बच्चों के सवाल रहते हैं, तो थोड़ा सा वन बाय वन चलते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए, जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो कॉमन होती है, सबकी अलग अलग होती है? सर क्या होता है कि जो पहला महीना होता है सर, उसमें जितने भी ट्रेनीज होते हैं सभी की बेसिक ट्रेनिंग सारे स्टूडेंट सेम उस टाइम पर? सेम। ठीक है, 1 महीने के लिए। सर जो ठीक है। डिफरेंशिएशन आता है सर वो 1 महीने के बाद आता है, जब ट्रेड अलॉट हो जाती है तो सर। उस बेसिक में क्या सिखाते हैं वो लोग? सर उस बेसिक में क्या फिजिकल ज्यादा होता है जैसे मतलब? सर, जैसे रनिंग होती थी। अच्छा। हाँ, और रनिंग होती है, पुशअप सिटअप्स होते हैं, स्क्वाट्स अच्छा, होते हैं। मतलब जो नॉर्मल है वो फिजिकल sir. पे काम किया था एक फिजिकल महीने। पे काम किया जाता है। ठीक है, और वो सर सबका जो कॉमन रहता है। यस सर, जो उस 1 महीने में क्या होता है, जो सर्विस से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, हाँ। नॉर्म्स होते हैं, हाँ। डिसिप्लिन, रूल्स एंड अच्छा, वो सिखाए जाते वो सब हैं। सिखाए जाते हैं। तो उस टाइम तो मुझे लगता है खाना भी बहुत अच्छा मिलता सर होगा। खाना बहुत अच्छा मिलता बहुत अच्छा मिलता Yes, है, sir. कि भाई हर माँ का ही रहता है कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, चिंता रहती है माँ को, वहाँ खाना कैसा मिलेगा। तो थोड़ा बताइए, बढ़िया मिलता होगा? सर खाना बहुत अच्छा मिलता है बहुत सर। बढ़िया बात है। और सर उसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि मैथ्स के खाने से सर कोई बीमार नहीं होता। हाँ, तो अब ये बताइए, जो आपकी ट्रेनिंग है, आपकी ट्रेड कौन सी है? सर जैसे 1 महीने के बाद ट्रेड अलॉट होती है सर, तो हाँ। मेरे को सर ATS एंड मैट मिली सर। ATS और मैट, मैट, जो इसमें कि- क्या होता है रोहित, सर- क्या काम है? इसमें सर ATS का जैसे नाम से कंफर्म होता है सर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयर ट्रैफिक सर्विस। सर्विस। Yes, sir. जैसे मतलब क्या काम होता है इसमें जैसे दोबारा? सर हमें इसमें 2-3 सेक्शन आते हैं सर। हाँ। एक तो ATC सेक्शन होता है, ठीक है। एक FCC सेक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा ARFF सेक्शन होता है। ठीक है। अब जैसे हाल ही की नीतियों से और पॉलिसी से सरकार ने इसमें मेट्रोलॉजी सेक्शन भी ऐड कर दिया सर। तो अच्छा, रहने का किस तरह से होता है, मतलब इंडिविजुअल रूम दिए जाते हैं, किस तरह से नहीं होता सर, है? इंडिविजुअल नहीं दिए जाते। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग्स के लिए पर्पस होता है कि सब हाँ। मिलजुल के रहें, अच्छा, कोई लड़ाई ना हो, हाँ, मतलब उनमें Yes, प्रेम sir. की भावना पैदा हो जाए भावना बच्चों पैदा में। होता ये है, बहुत इसलिए बढ़िया सबको बात है। सर एक साथ रखते हैं। तो मतलब 4-5 बच्चे एक साथ रहते हैं। Yes, sir. ठीक है। तो जैसे मैंने पढ़ा था, या कई बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि जब हमारी ज्वाइनिंग हुई तो सर हम शादी कर सकते हैं क्या? तो ये बच्चों का सवाल रहता है। Yes, sir. तो ऐसा ये कुछ नियम है या कुछ नहीं है? ऐसा कुछ सर नहीं है? हाल ही की जो पॉलिसी है सर, हाँ। उनके अनुसार तो सर नहीं कर सकते। अच्छा, कब तक? 2 से 4 साल तक नहीं कर सकते। ठीक है। तो भाई देखो, मतलब कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ेगा यार। Yes, sir. और आप बात भी सही है, जॉब लगी तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए ना भाई, देश प्रेम की भावना है, आप वहां बढ़िया से आप बिताइए समय। नहीं, अगर शादी करनी है तो फिर आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो थी शादी वाली बात। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि सैलरी कितनी मिलती है, हर पेरेंट्स के दिमाग में सवाल रहता है। तो रोहित, ये थोड़ा बच्चों का सवाल रहता है कि सर सैलरी कितनी मिलती है वहां पर? सैलरी सर काफी अच्छी मिल जाती है। अच्छा, Yes. मतलब 40-50 मान लूं? यस सर। तो देखो, अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है। और मैं जहां तक मानता हूँ 40-50 है वो स्टार्टिंग में कम नहीं होते, और शायद इससे भी ज्यादा मिलती है, जिस तरह की रोहित की स्माइल है। यस सर। और बाकी जैसे मैंने अभी बताया भी था, ये जो जॉब है डिफेंस के लिए, मतलब ये वर्दी ही सब कुछ है यार। मतलब इसको आप पैसे से नहीं तोल सकते, इसको आप सैलरी से नहीं तोल सकते। ये वर्दी अपने आप में सब कुछ है। मतलब वर्दी शरीर पे पहन लेना, एक अलग ही जोश आ जाता है, एक अलग ही जुनून आ जाता है। तो ये वो जॉब है। तो बच्चों,
आज हमने इस इंटरव्यू में जाना रोहित से पूरे उसके जीवन में जो संघर्ष आए और जो यहाँ तक का सफर था वो हमने रोहित से पूरा जाना इस इंटरव्यू में। और हमें भी बड़ी खुशी होती है, एक छोटे से क्षेत्र से बच्चा जो यहाँ तक का सफर है, हमारा सीना भी खुशी से बहुत बड़ा हो जाता है, हमारा सर भी सम्मान से बहुत ऊंचा हो जाता है। तो बच्चों, प्रोमिनेंट कोचिंग आपके लिए जो सुविधाएं देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, आपकी जो जरूरतें हैं उन पे लगातार काम कर रही है कि किसी भी बच्चे को यहां से या किसी भी पेरेंट्स के दिमाग में ये ना आ जाए कि बच्चों को मुझे बाहर भेजना है। तो लगातार कंटेंट को अपडेट किया जा रहा है और अब धीरे धीरे हॉस्टल निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। जो बच्चे दूर से आते हैं उनको रहने में कोई दिक्कत भी ना आए। तो प्रोमिनेंट कोचिंग लगातार आपके साथ है और बाकी आपके कोई सवाल हैं, आपकी इंक्वायरी है, तो आप कभी भी कोचिंग में आके विजिट कर सकते हैं। सत्यम सर से आप मिलके आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट हैं, आप सर से मिलके उनको पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को बहुत शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बच्चों, जय हिंद।